कैसे जाने, किसी के मन को कैसे पढ़ें। तथागत बुद्ध से संबंधित ये कहानी सुनकर आप समझ सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं और दूसरों के मन की बात पढ़ सकते हैं। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी बौद्ध पुरुष आचार्य रजनीश ओशो ने सुनाई थी। एक सम्राट का बेटा जब बड़ा हुआ तो सम्राट ने अपने बेटे को ध्यान की शिक्षा के लिए एक जापानी गुरु के पास भेज दिया। जापानी गुरु बड़ा अजीब था। उसके आश्रम के बाहर की तख्ती पर लिखा था, यहाँ तलवार चलाना सिखाई जाती है। सम्राट का बेटा इसे देखकर हैरान हुआ कि मेरे पिता ने तो मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। गुरु ने लड़के से कहा, तुम कुछ दिन यहाँ आश्रम में रह लो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारी शिक्षा शुरू कर दूंगा। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन गुरु आए और बैठे हुए शिष्य पर लकड़ी की मदद से पीछे से हमला किया। शिष्य दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से बोला, मुझे तो आप पागल लगते हो। मुझे यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया है, आप मुझ पर वार कर रहे हो। गुरु ने कहा, आज से तेरी शिक्षा शुरू। अब तू ध्यान रखना, सजग रहना, किसी भी समय मैं तुझ पर वार कर सकता हूँ। दिन बीतते गए। गुरु दिन भर में उस पर कई वार करता था। शिष्य कुछ वारों से बच जाता था, लेकिन कुछ से नहीं बच पाता था। 3 महीने बाद शिष्य इतना सजग हो गया कि वो गुरु के पैरों की आवाज़ भी दूर से सुन लेता था कि गुरु मेरे पास आ रहे हैं। अब गुरु उस पर एक भी वार न कर पाते थे। अब गुरु ने कहा, तेरी दूसरी परीक्षा है, अब नींद में भी ध्यान रखना। नींद में भी मैं तुझ पर वार कर सकता हूँ। अब शिष्य कुछ दिन नींद में भी वार हुए शिष्य के ऊपर, लेकिन फिर शिष्य नींद में भी सजग रहने लगा। अब नींद में भी गुरु पास आते तो उसे पता चल जाता था। देखते देखते 6 महीने में शिष्य का ध्यान और होश बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे, तभी शिष्य ने सोचा, गुरु ने मुझे इतनी बार मारा है, क्यों ना आज गुरु की परीक्षा ली जाए कि आखिर इनका ध्यान कितना सजग है। शिष्य ने मन में सोचा ही था कि गुरु की आवाज़ आई, रुको रुको, ऐसा नहीं करो, ऐसा करने की सोचो भी मत, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, तुम मुझे मत मारना। शिष्य हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बातें कैसे जान लीं? गुरु ने कहा, बेटा, अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान इतना सजग हो चुका है कि अब मैं दूसरों की भावनाओं और मन के विचारों को पढ़ लेता हूँ। बेटा अपने सम्राट पिता के महल वापस लौट आया। पिता ने पूछा, कैसे थे तुम्हारे गुरु? बेटे ने कहा, गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, लेकिन अब मुझ पर कोई वार नहीं कर सकता। मेरा ध्यान इतना सजग और तीव्र हो चुका है। दोस्तों, एक शांत मन आपके जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा आपका ध्यान रहेगा, उसी लेवल पर आप चीज़ों को याद रख पाओगे। शांत मन में इतनी ताकत होती है कि आप दूसरों के दिमाग को पढ़ना भी सीख जाओगे। इसलिए हर दिन सजग रहने के लिए ध्यान करो। ध्यान से आपके दिमाग में स्थित कई बंद छिद्र खुल जाते हैं और आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। यही एकमात्र तरीका है ध्यान का। ध्यान के जरिए ही आप किसी के मन की बात को पढ़ सकते हैं, किसी के मन को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और